मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था बो और कांटों का सिद्धांत। देखिए, भारत का जो भी चीज़ था वो विज्ञान से जुड़ा हुआ था, और विज्ञान की एक विशेषता है, वो आपके जीवन में बाह्य चीज़ तो दे सकता है, लेकिन आपके आंतरिक विकास के लिए उसके पास कोई योजना नहीं। बाह्य चीज़ आपको मिल जाएगा, मार्केट में सब चीज़ उपलब्ध है, मोबाइल है, जींस है, जो भी आप चाहो, लेकिन आप चाहें कि हम भीतर से शांति भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए विज्ञान के पास कोई फार्मूला नहीं है। जिस ऊर्जा की चर्चा कर रहे थे अभी भाई निशांत रंजन जी, ऊर्जा दो तरह का होता है। एक ऊर्जा जो हमें बाह्य जगत में दिखता है कि साहब इसने इतना पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, इसको इसका फल मिल गया। एक ऊर्जा है पुरुषार्थ का फल उसको मिला। एक ऊर्जा है जो व्यक्ति के आंतरिक शक्ति का विकास करता है, उसके अंदर की ताकत का विकास करता है। और दुनिया बाद में उसके इतिहास को पढ़ती है तो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाती है कि ये व्यक्ति इतना ऊंचा कैसे गया, इसके जीवन में इसने ऐसा कैसे कर लिया। कल किनका जन्मदिन था? सुभाष चंद्र बोस। अब बताइए, सुभाष चंद्र बोस युवा, उस उपलब्धि को, आप तो एक जुगाड़ में हैं, कहीं चले जाएं, छोटा मोटा भी कुछ हो जाए। हम लोगों का सोच क्या है? हम जितने लोग हैं क्या सोचते हैं? अरे कहीं हो जाए, छोटा मोटा कुछ हो जाए, फिर शादी विवाह हो जाए, एक आध बच्चे आ जाएं, किलकारी दें, किए सोत रहो बुआ, एक आध वो कहीं घर उर बना लें, ईटा उटा जोड़ लें, फिर अपना घुटना उठना फिर खराब होना ही होना है, तो फिर उसका इलाज में लग जाएंगे। 42, 45, 50 के बाद जनरली घुटना है, लीवर है, बीपी है, बस उसके बाद फिर अब चलना भी है, बात खत्म। इतना ही बड़ा लाइफ चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अभी जवानी का झोंका है, गर्लफ्रेंड मिल रही है, नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी, ये तरह तरह की चीज़ों में उलझे रहते हैं। आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? वो युवा की चर्चा, जिसकी युवा की चर्चा मैंने किया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, अब बताइए, युवा थे, पढ़ने में कितने जीनियस थे, पढ़ने में। आईसीएस, अभी जो आईएएस उससे भी कठिन, उस जमाने में अंग्रेज के टाइम में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, वो टैलेंट। आपको अगर कोई कहे हाँ हम वो करें, हमारा माइंड भटक जाता है, माइंड भटक जाता है। जींस पहनने में नहीं भटकता है, मोबाइल पर चैट करने में माइंड नहीं भटकता है। ये सब आज के लोग ऐसा कहते हैं। अब बताइए, हम तो ये आश्चर्य करते हैं कि आईसीएस, इंडियन सिविल, कितना पढ़ना पड़ा होगा, और पढ़ते समय में भी देश की आजादी के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाते थे और सोचते थे और करना चाहते थे। आप लोग क्या कहते हो? हमें कई भाई मिलते हैं, भैया वो जो करते हैं ना तो उससे मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। भगवान करे तुम्हारा सब चीज बर्बाद हो जाए, हैं? क्या है यार? इस माल के बल पर मोदी जी कूद रहे हैं, इसी माल के बल पर। सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लिए, ताली बजा दीजिएगा। अरे हम तो वही हैं भैया, रूम में सुतते हैं, सुबह उठ जाते हैं। ये पावर आया कहां से सुभाष चंद्र बोस को? रिसर्च का विषय है। ये ताकत कहां से आया उनके भीतर? ये ऊर्जा कहां से मिला? अपने देश की छोड़िए, दूसरे देश में जाके सेना बना लेना, ये टैलेंट, ये प्रतिभा। आपका तो आपका रूम पार्टनर नहीं सुनता है। भैया हम आंख बंद किए थे ना तो हमको कह दिया ना हमारा दोस्तवा कि तू हो बंद करने लगा। ये देख लीजिए, ये आज के होनहार, इसी भारत की भूमि की जो पैदावार कभी हमारे देश में होता था, दुनिया अचंभित होती थी कि यहाँ का प्रोडक्शन हाउस कितना मजबूत है। आज का प्रोडक्शन हाउस डिब्बा का दूध पी के आया है। उस सेरेलैक पिए थे, हमारी माँ कही थी सेरेलैक पिलाए हैं तोरा, तो यह हाल होगा डिब्बा का दूध पीने वाला। पूरी दुनिया में क्रांति मचाने में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़िएगा। 2-2 घंटा बंद कमरे में क्या करते थे? ध्यान करते थे। रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े हुए थे। जब वो आजादी की लड़ाई में कूदे हैं
तो उन्होंने अपनी भतीजी को कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तू जो मां काली से जाकर प्रार्थना करना कि हमें शक्ति मिले। आप कहते हो टैलेंट। अंग्रेज जैसे शक्तिशाली जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, सुभाष चंद्र बोस के नाम से उसको कपकपी पैदा हो जाता था। ये पावर, ये ऊर्जा, ये शक्ति आपको तो छोटा मोटा कुछ चाहिए, रेलवे में चाहिए, और नहीं तो ऐस सी ढुक जाए, किसी तरह ढुक उक जाते ना, ब्याह हो जाता, होंडा दे देता हमको, और नहीं तो 4 व्हीलर 21 लाख रुपया मिलने वाला था, नहीं लिए। इस तरह की पैदावार इस भारतवर्ष में, ये डाउट पैदा करता है कि क्या सही में सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग इस देश में कभी पैदा हुए थे। हमको कभी कभी शंका पैदा होता है, यही प्रोडक्शन हाउस था भारत की, इसी मिट्टी में ये लोग जन्मे थे, युवा थे। आज तो देखिए पता नहीं चलता, टाइम बर्बाद हो जाता है भैया, तुम्हारा सब चीज बर्बाद हो जाएगा। इसी का नाम है अध्यात्म, जो जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। भगवान देने में कोताही नहीं करता है, वो तो देना चाहता है, लेकिन पात्र कहां है? कुपात्र को देके क्या करेगा? कुपात्र को क्या करेगा देख? मांगते तो सभी हैं भगवान से, लेकिन मांगने से मिलता है क्या? स्टेशन पर जाइए, पटना जंक्शन पर हनुमान मंदिर, बहुत सारा किनारे बैठा रहता है, ए बउआ बउआ, आप पॉकेट टटोलते हैं, सिक्का है रे, क्यों? माफ करना, ये पात्र भगवान भी देखता है, किसको देना चाहिए। हम बहुत पूजा करते हैं आपका, हम पुजेरी हैं गायत्री जी, तो और पुजेरी हैं हम, पुजेरी। अच्छा, भगवान पात्र को देता है और बिन मांगे देता है, डायरेक्ट सप्लाई शुरू कर देता है। गुरुदेव कहते थे, बेटा इन दिनों भगवान लोगों को खोज रहा है, अच्छे लोगों को तलाश कर रहा है, कहां है वो लोग? आप कह रहे हो हम तो आपको रोज 1 लोटा ठंडा में जल चढ़ाना चाहते हैं। बोला बाबा एग्जाम है, बेलपत्रों देंगे 11 गो, बढ़िया वाला शुद्ध बेलपत्तर, पंचमुखिया। मतलब टोटली ये मान के बैठे हैं कि भोला बाबा रियल में भोला है। ये कंसेप्ट बना लिया है, जो भारत का अध्यात्म मनुष्य के अंदर के मनुष्यता का विकास करता था, वो चीज समाप्त हो गया। पावर किसको कहते हैं? पावर, पावर किसको कहते हैं? पावर, हमने कई स्पीच में कहा है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम सुने हैं? कभी देखें? कितने बीघा में? मुझे लगता है कि अगर पैदल घूमने में दिन भर लग जाएगा। 1300 एकड़ में। किसने स्थापना किया? पंडित मदन मोहन मालवीय। पावर किसको कहते? युवा थे, जवानी था, ये आज वाला नहीं, सेरेलैक पी के आए हैं भैया, रेलवे में ढुकेंगे। और संकल्प लेता है, कोई संकल्प ले ले और पैसा नहीं है। गायत्री के साधक, गायत्री के साधक, और वो संकल्प पूरा हो गया। ये पावर है, ये ताकत है। ये गांधी जी के पास ताकत कहां से आया? कोई बता सकते हैं? गांधी जी के पास इतना ताकत आ गया जिससे अंग्रेज डरते थे। ये वही गांधी जी हैं जब दक्षिण अफ्रीका के एक कोर्ट में बहस करने के दौरान उनका दोनों पैर कांपने लगा, मुवक्किल ने कॉलर पकड़ के रुपया वसूल लिया कि आपके जैसा वकील मुझे नहीं रखना है। उस गांधी में इतनी ताकत कहां से आ गई? इस पर रिसर्च करिए ना। जवानी का टाइम था उनका, यंग थे, युवा थे। कहां से यह ताकत आ गया कि अंग्रेज जब गांधी से मिलने जाता था, उस समय जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, कौन? चर्चिल। जब वायसराय बन के कोई इंडिया आता था तो उसको कहा जाता था, भारत जा रहे हो, कभी गांधी से मिलने का मौका मिले तो आंख में आंख डाल के बात मत करना, उसके आंख में जादू है, हम यहां कहवा लेगा। ये पावर, ताली मत बजाइए यार, इस देश को ताली ने बर्बाद कर दिया। ये कल के छोकरे लोग भी ताली बनाते हैं, बजाते हैं,
पप्पू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद। तोहर हमारा जिलेबी खिलाया था, 1 लीटर पेट्रोल दिया। ये ताली बजा रहे हैं, उन्हीं के लिए रखिएगा ताली, सुरक्षित फायदा करेगा, जिलेबियों खिलाएगा वो। माफ करना, मुझे नहीं चाहिए। करंटे नहीं पास करता है, स्पार्किंगो होना चाहिए ना जी। भैया बहुत ठंडी था, कपकपा दिया। कपकप उम्र रे 24 भैया, 24 सरा हुआ माल 24 के लेगा, कपकपा दिया। अरे इसी दिसंबर का महीना था, 98-99 की बात कर रहे हैं साहब। हरिद्वार गए थे, हरिद्वार, यहाँ के टेम्परेचर से हरिद्वार का टेम्परेचर कितना रहा होगा कल्पना करिए। बाहर में नल लगा हुआ, बाहर में ओपन, और 3 बजे सुबह में नल खोल के नहाना। कपकपा दिया, हम रेलवे में ढुकेंगे, तो कहीं ना ढुक में, और उल्टा गिनती शुरू होने वाला हो। ये जवानी, ये मुरझाई हुई जवानी, माफ करना। तो ये बात कहते, ये गांधी के पास पावर कहां से आए? गांधी बंद कमरे में जब आधे घंटे ध्यान और प्रार्थना की शक्ति गांधी के जीवन में आई, तो बड़े बड़ों का छक्का छुड़ा दिया। ये पावर, गांधी के पास कौन पावर था? शरीर कैसा था? शरीर दुबला पतला, 98 पाउंड, चेहरा काला कलूटा। पावर, पावर ऐसा कि जिधर निकल जाए अंग्रेज कहे अरे देख भैया कुछ बवाल ना हो जाए, निकलने मात्र से। ये मैग्नेटिक पावर, आपका मैग्नेटिक पावर। हम निकलते हैं ना तो हमारे दोस्तवा हमारा देख के हंसता है, मंदिर जा रहा था तो तू तो है भाकुआ, और तोहर दोस्त भी है भाकुआ, दोनों भाकुआ मिलल है, और तोरा रेलवे में ढुके के है, एकदम रेलवे के ऊंचाई पर पहुंचा देगा तोरा जैसन लोग, सब बेच के खा जाएगा पर शीशा उसा सब। हाँ, ऐसे नहीं लोग को नौकरी चाहिए मोदी जी, और सबको ढुकाइए मेकिंग इंडिया। कुछ दिन के बाद खाली इंडिया रह जाएगा, मेक खत्म हो जाएगा। खा गया सबरे, गांव में जमीन खरीद ले है, सब मेकिंग इंडिया के खा। इस तरह का प्रोडक्शन, इस तरह का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऐसा हो आप देख के मन खुश हो जाए। काला गोरा, दुबला पतला, उजला मोटा पतला, इससे क्या होने को है? स्मार्ट कौन होता है? पावर। ये पावर कहाँ है? भगवान यही पावर सप्लाई देता है। लेना चाहिएगा तब ना। आप तो तेज हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, सातिर हैं, आंख मिलमिला रहे हैं? भगवान भी तो सूंघता है। भगवान कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो हम आते हैं तुम्हारे पास, आते हैं, सूंघते। अरे एक नंबर के सातिर है भाई। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और घोर विमल जोदायक सब बुद्धि इंतन जान के। सुनो प्रभु, या इसी के बूते भारत जगत गुरु बनेगा, भारत दुनिया का महाशक्ति बनेगा। किसके बल पर? किसके बल पर? किसके बल पर? युवा। कहां है युवा? लौज में। मोदी जी को गिफ्ट कर दीजिए, ले जाइए इस सबको, वहीं रखिएगा प्रधानमंत्री आवास में। मोर पाले हुए है ये, एक बार देखें मोर के साथ मोदी जी खेल रहे हैं। ये सब भी मोड़े हैं मोदी जी, ले जाइए सबको उठा के ले जाइए भाई, माफ करना। क्या बात करते हैं। इस तरह की जवानी को लेके क्या करेगा ये देश? इस तरह की जवानी को, भैया हम भी भाषण देना चाहते हैं। अच्छा, हम भी भाषण देना चाहते हैं, कुछ करोगे? भाषण देंगे। लफुआ कहने के लुच्चा भाषण। अरे कुछ किया है? दरी बिछाया है? भाषण देंगे, घंटा देंगे। चलिए भैया, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, ऐसे ही माल चाहिए इस देश को। आते कल 26 जनवरी पर, परसों,
हाँ एकदम मनाना है भाई। क्या कीजिएगा, इस बार तो सिनेमा बंद है भैया, ये पावर नहीं आ रहा है, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए जैसे हम आपके बीच खड़े हैं, दुबले पतले सीधे साधे आदमी, कहीं बाहर गए नाम सुने हुए रहता है सब, मनीष जी हैं, कोई मनीष जी हैं, तो सोचता है जो मनीष जी मतलब बहुत भारी भरकम आदमी, गाल उल होते 6 फीट के फूलल, 90 फीट ऊंचाई। तो कई बार अब तो तनी ठीक ठाक में है, तनी शरीर उड़ी ठीक है, अच्छा है। पुराने जमाने में जब हम एकदम शर्ट बाहरे रखते थे, पैंट पहनते थे, एकदम कोई देख तो कोई कहीं कहेगा मनीष भैया आ रहे हैं, मनीष भैया आ रहे हैं। तो जो नहीं देख ले रहता था छोरा सब, तो सोचता था कि मनीष भैया मतलब कोई बहुत दबंग आदमी। तो देखे दूरे से ये हो रे मनीष भैया तो रे लिक लिक कर रही रे, की करते रे, अरे ये परमाणु बम है रे, गिरतो तो विस्फोट करा देतो। हमको एक बार पीएमसीएच में ले गया, पटना मेडिकल कॉलेज में, कहा 3rd ईयर का लड़का सब था, कहा भैया चलिए आपका स्पीच। हम कहे बुआ तू सब मेडिकल के पढ़े वाला, हम है वो मामला में अंगूठा छाप। हमरा कहा नहीं चलिए चलिए भैया आप अपने स्टाइल में बतियाइएगा, हमको भाषण देने नहीं आता है। झूठ का है बोले, इसके लिए निशांत जी हैं और भाई लोग हैं, ये लोग ज्ञानी लोग हैं, हम यही ठेठ भाषा में बात करते हैं। तो गए पीएमसीएच में, सब उजला उजला पहने हुए, मुटुक महीना पहले तो देखा हमरा, सोचा कि ये है ये की बोलते हैं। हम भी एक देखे माल कैसा है भाई, हम कहे हाँ माल में दम तो है, लेकिन माल में जंग लग गया है, कीड़ा लगा हुआ माल सब है। उसका धूमचा है जबरदस्त। अब हुमचा है तो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर में, बाद में सब ध्यान कैसे करेंगे, गायत्री कैसे करेंगे, सब पूछने लगा। देखिए साहब ये पावर काम करता है और पावर सप्लाई भगवान देता है। मैं दिल्ली गया, निशांत जी भी मेरे साथ थे। दिल्ली के मंच पर आईएएस की तैयारी करने वाले लोग, नीचे बहुत सारे आईएएस, सब आईएएस से बने वाला है। और उस समय आईएएस का वो गौरव अग्रवाल भी। हम जब बोलना शुरू किए, कहने का मतलब हमने अनुभव किया है कि पावर आपके अंदर है, लेकिन आप उस पावर को नहीं पहचानते। आप तो बाहर के वेशभूषा को ही सब मान लिए हो। बुलेट मोटरसाइकिल, बुलेट तो वो चढ़ता है, नया लिया है बुलेट अभी परसों। हम भी बुलेट चलाए, इसका बुलेट लाया तो हम कल लाओ तनी चलाए, तो बुझेगा मनीष भैया भी मॉडर्न आदमी, बुलेट भी चलाते हैं। माफ करना, हम चाहते हैं कि युवा मतलब देख के लगे ताजा माल है। सब्जी मंडी में भी जाते हो तो कैसा सब्जी लेते हो, एकदम खिला हुआ ताजा, खेकचल हो रे, सिकुड़ल बैगनमा हो ले में नहीं कीड़ा लगल हो। ये युवा चाहिए, ये पावर, ये ऊर्जा, एनर्जी, यही ये ध्यान और गायत्री मंत्र यही देता है, ये ताकत देता है, ये शक्ति देता है। इसी मंच पर ना मिनिस्टर पहुंचते हैं, हमने सिखाया मिनिस्टर को कि आप आके मेरा गुणगान करके चला जाना, कहा कि हम भी यहाँ चार्ज होके जाते हैं। माफ करना, ये हर युवा के अंदर भगवान ने ये ताकत दिया है, सबके अंदर दिया है, लेकिन आप तो ताकत जींस में खोज रहे हैं। रस्ट जींस, रस्ट हम पहले समझवे नहीं करते थे कि रस्ट केकरा कहता है, बाद में सुने कि फाड़ देता है, क्या कहता है रस्ट, एक्सीडेंटल। हाँ एक्सीडेंटल, अब सुनते हो महंगा बिकता है। अब बताइए, पहले अपने गांव में देहात में फटल चिथरल पहन के लोग आवे, रे भिख मंगाया है रे, कहता था ना, रे भिख मंगवा के कुछ दे दिए रे, आटा चावल दाल जो होता था उसको दिया जाता था। अब तो हम आप सब भिख मंगा बनना चाहते हैं, फाड़ दो ऊपर से नहीं। एक जींस तो मैंने फेसबुक पर देखा कि इतना से नीचे गायब है, एगो पहने हुए है, माने इस तरह। अब ये और इसी के बल पर मोदी जी सपना देख रहे हैं, हमारा युवा साइंटिस्ट बनेगा, आधा पैंट फाड़ लेगा, आधा पहने रहेगा। अच्छा है भाई, ये साइंटिस्ट बनेगा, ये भारत का उद्धार करेगा, ये कलाम के रास्ते पे चलेगा। माफ करना, माफ करना, यही है ध्यान और गायत्री मंत्र, यही है अच्छे विचार। इसको अगर हमने अपनाना सीख लिया तो पावर कहीं बाहर वर नहीं है, मंदिर उंदिर में पावर नहीं है, पावर तो अंदर है। मंदिर तो एक मेथड है, कहीं पर बैठ के भगवान से अपने पावर, अपनी ऊर्जा को आप मांग सकते हो, कहीं से वो सप्लाई मिलता है, भगवान देता है। सुभाष चंद्र बोस को मिला, स्वामी विवेकानंद BA पास, पढ़ने में कितना जीनियस थे,
पढ़ने में कितना जीनियस थे स्वामी विवेकानंद, उनका मेमोरी कितना जबरदस्त था, मोटा मोटा किताब पढ़ जाते थे और पेज नंबर के साथ किस पेज नंबर पर क्या लिखा है उनके माइंड में याद रहता था। उनका मेमोरी इतना तेज था। आपका मेमोरी कितना तेज है? रात में फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा, सुबह में आपका लाइट गुल है। स्वामी विवेकानंद 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्या करते थे? उनका समय बर्बाद हो गया था। आपका समय आबाद है, हैं? अभी यहां बैठे हुए कितने लोगों से मैं पूछ दूं, चेहरा देख के फिजिक्स का स्पेलिंग बोलो, कहां ले आया रे, यह सब होता है तो नहीं लाता यहां, है? मैं सही बोल रहा। ऐसा नौकरी लेने के लिए बैठा हुआ है लौज में, अब लिए कि तब लिए, ले लेना है, ले ला ना। एगो कहा 10 लाख नौकरी देंगे, एगो कहा 19 लाख देंगे। तो खाली नौकरी ये है। बिहार में नौकरी के अलावा कुछ नहीं। मालिक ना, नौकर, हमको नौकर बना लो। माफ कर, पावर के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम जब आंख बंद करते थे ना भैया, हम ध्यान वान करते हैं, पुजेरी हैं, तो हमार फुफेरा भाई आ गया रूम में। हमरा ऐसे जो देखा ना तो कहा कि आए रे तू आंख उख बंद करे लगली अब, तोहर फुफेरा भाई अब्दुल कलाम हो, है? तू फुफेरा भाई तोहर अब्दुल कलाम हो रे, का हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तोहर फुफेरा भाई? चुरुक्का कहा के चोर तोरे फुफेरा भाई के, बैगन चुरावे वाला। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे। ये सुनाता है आके हमको। हम ओकरा से पूछे तोहर फुफेरा भाई तोरा समझा दिया, तू अब्दुल कलाम है रे? शर्मा। चलो साहब, अच्छा लगता है आप लोगों को देखते हैं संडे को, तो ऐसा सुंदर चेहरा मिलता कहाँ है, एक सप्ताह के बाद देखने को मिलता है। लपालप लपालप। लॉज में जाइएगा एकदम खाइएगा हम चौल तैयारी हो न हो, बाप रे बाप, ठंडा बड़ी है रे, ली है हुमच के तैयारी करेला है बाप रे। ये कैसे होगा? ये भगवान को क्या समझेगा? ये तो पहले अपने आप को नहीं समझ रहा है। समस्या ये है, भगवान तो दूर का मामला है, पहले ये अपने को तो समझ ले कि हम क्या है। इसको यह पता नहीं है कि हम क्या है। जहां का युवा 1 लीटर पेट्रोल पर और 250 ग्राम जिलेबी बिक जाता है, अभी पता चले कि गांधी मैदान में फलना पार्टी के मीटिंग होने वाला है, 250 ग्राम जिलेबी दे तोड़ी। हमको लगता है कुछ पुरनका भाई बच जाएगा, नयका सब जो आएगा कहेगा पहले नहीं बताया था, अब तो भागहू में नहीं बनेगा रे। और ये हैं भारत के सिरमौर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, सुभाष चंद्र बोस। मोदी जी कहानी सुना रहे थे कल बंगाल में, सुनाइए ना। ये 250 ग्राम जिलेबी खाए वाला हो मोदी जी, प्रोडक्शन गड़बड़ आ गया है कहां न कहां से ऊपर से। ये सबको कहां चला जाना चाहिए? ये प्रोडक्शन कहां से आ गया भाई? 250 ग्राम जिलेबी पर अपने को बेच लेने वाला। और इस प्रोडक्शन के बल पर अब भारत को स्वर्ण भारत बनाना चाहते हैं। मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नाम भी बढ़िया है, स्टार्टअप इंडिया। यहां ठेलने पर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, हुआ रे। कई बार थाना का गाड़ी, कई बिहार में तो थाना भी बहुत, तो देखिएगा थाने के गाड़ी बंद। अब बताइए कहीं क्राइम अगर हो जाए और सिपाही सब ठेल रहा है, हुआ है, स्टार्ट हुआ रे, नहीं हुआ। क्राइम भेल है, फोन आयल है। हम तो कई बार देखते, हम इतना समझाते हैं, हमरे जैसे समझाने वाला नहीं मिलेगा। ठेलते रहते हैं, कुछ तक जरबों में स्टार्ट हुए, इंजन ठंडा ले भैया। यहां से इंजन गरमा के भेजेंगे, रूम में जाएगा, 3 दिन के बाद होकर इंजन ऑटोमेटिक ठंडा जाएगा। अब क्या करें, तब क्या करें? इसलिए भैया नियमित गायत्री मंत्र की उपासना करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का पावर किसके पास है? गायत्री के पास। गायत्री। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था?
गायत्री के साधक, गीता पढ़ने वाले, अंग्रेज कपकपाता था, आज आपको ही कपकपी लगा हुआ है। हम भोला बाबा के भगत हैं, कई लोग कहते हैं हम भोला बाबा के भगत हैं। भोला बाबा के भगत मतलब, हम गए एक बार देवघर बाबा धाम, बड़ी उस समय लॉकडाउन नहीं था, उस पहले की बात बता रहे। तो जो लोग पानी जल नहीं ले जाता है ना, कुइयाँ है एक अंदर में, आप लोग देखे होइएगा जो लोग गए होंगे, बाबा के मंदिर के अंदर में एक कुआं है, उसी में से पानी लेके, जो नहीं ले गया वो जल वहीं से लेके बाबा पर चढ़ाता है। हम लोग नहीं ले गए थे तो हम लोग वहीं मिट्टी का चुक्कर देता था उस जमाने, मिट्टी के चुक्कर में जल, तो जैसे धक्का धुक्की है बाबा के मंदिर में, तो कुछ आदमी सबको हम देखे ऐसे था, माने सही में अगर किसी को लग जाए ये कौन भक्ति, माने टिकाने के फेर में था कि टिकाइए दे हम बाबा को, चढ़ लो ना जल टिकाइए दे। अरे तू फोड़ देगा रे, ये भगत है, ये भक्ति हो गई हमारे देश। माफ करना, युवा साइंस को भी समझे और अध्यात्म को भी समझे। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, तभी भारत का कल्याण होगा और भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा। आप देखिए आज क्या हुआ, ये इंजेक्शन आया वैक्सीन, अगर चाइना वैक्सीन इस तरह का बनाता तो दुनिया से पैसा कमाता। भारत की विशेषता देखिए, इस मिट्टी की विशेषता देखिए। भारत सिर्फ कहता नहीं है वसुधैव कुटुंबकम, भारत इस पर चलने का भी साहस रखता है और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत ने अपने छोटे छोटे देशों को फ्री में कोरोना वैक्सीन भिजवा दिया। आज अमेरिका भी कह रहा है कि भारत जैसा देश दूसरा नहीं हो सकता है, नहीं तो ये भी बिजनेस करता, ये भी व्यापार करता। ये भारत की मिट्टी में ये ताकत है। दुनिया लेने में विश्वास करती है और भारत देने में विश्वास करता है। और देने वाला कौन होता है? देवता, और लेने वाला लेवता। इसलिए भारत के लोग पहले क्या माने जाते थे? देवता। ये देने वाले लोग हैं। और यहां की आबादी थी 33 करोड़। उस समय 33 कोटि के देवी देवता। भारत के तमाम लोगों का क्या उपमा मिला? ये कौन है? देवता है। ये देने वाले लोग हैं। ये लेने में विश्वास नहीं करते हैं, देने में विश्वास करते हैं। ये संस्कृति थी हमारी, आज लुप्त हो गया। लेकिन फिर से भारत जग रहा है। भारत का समय आ रहा है। भारत फिर से पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये नोट कर लीजिए, 2026 तक भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत का मार्गदर्शन चाहेगी। इसलिए भाई आप सबको मैं दिल से शुभकामना देना चाहता हूं कि यहां आया हुआ एक एक लड़का अपने आप में एक ब्रांड बन जाए। एक एक लड़का अपने आप में एक ब्रांड बन जाए, जिसको देख के हम लोग ही नहीं दुनिया उदाहरण दे कि उदाहरण देखना है तो उसका देखो। इस तरह का ब्रांड, आने वाला जमाना ब्रांडेड है। आप ब्रांडेड जींस पहनते हो, जूता पहनते हो, हम कहते हैं आप स्वयं में एक ब्रांड बन जाओ, जिसको देख के लोग प्रभावित हो सके कि ये अपने आप में एक ब्रांड है और ये ब्रांड आपको भीतर से सुकून देगा। इस शुभकामना से मैं आपको यहाँ बुलाता हूँ। मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हर रविवार को यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ के बताए हुए रास्ते को अपनाइए, तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा आने से कोई लाभ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।